नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडी गुरु में। यहाँ पर आपको सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके अथवा जीएस कराई जाएगी। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अदर स्टेट एग्जाम जिसमें भी जीके आती है वो सब यहाँ पर कवर किए जाएंगे। इस वीडियो में हम लूसेंट जीके बुक का 20वां पेज क्वेश्चन फॉर्मेट में कवर करेंगे जो कि मध्यकालीन भारत से संबंधित है। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन नंबर 1। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? ए अलप्तगीन, बी दाहिर, सी खुरासान, डी पीरितिगिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी दाहिर। याद रखना आपको। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था, को याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। गजनी साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की थी? ए अलप्तगीन, बी सुबुक्तगीन, सी अल आदिर बिल्लाह, डी पीरितिगिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अलप्तगीन। 932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की जिसकी राजधानी गजनी थी। याद रखना आपको, अलप्तगीन कौन था? एक तुर्क सरदार। गजनी साम्राज्य की स्थापना कब की गई? 932 ईस्वी में। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। महमूद गजनी निम्न में से किसका पुत्र था? ए पीरितिगिन, बी अलप्तगीन, सी सुबुक्तगीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सुबुक्तगीन। याद रखना आपको, महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनी कौन था? सुबुक्तगीन का पुत्र। इसका जन्म कब हुआ? 1 नवंबर 971 ईस्वी में। याद रखना आपको। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। महमूद गजनी के पद ग्रहण करते समय बगदाद का खलीफा कौन था? ए यमीन उल मिल्लाह, बी अल आदिर बिल्लाह, सी मोहम्मद गौरी, डी यमीन उद दौला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अल आदिर बिल्लाह। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। ये आपको याद रखना है। तो इस पॉइंट के अनुसार इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अल आदिर बिल्लाह। महमूद गजनी के समय बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह था। खलीफा ने महमूद गजनी को यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। याद रखना आपको। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। महमूद गजनी ने नगरकोट के विरुद्ध हमला किस ईस्वी में किया? ऑप्शन ए 1000 ईस्वी, बी 1001 ईस्वी, सी 1008 ईस्वी, डी 1025 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1008 ईस्वी। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। तो इस पॉइंट के अनुसार नगरकोट के विरुद्ध हमला कब हुआ? तो 1008 ईस्वी में। किसने किया? महमूद गजनी ने। याद रखना आपको। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। सोमनाथ मंदिर की लूट में महमूद गजनी को कितनी संपत्ति हाथ लगी? ए 15 लाख दिनार, बी 20 लाख दिनार, सी 25 लाख दिनार, डी 30 लाख दिनार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 20 लाख दिनार। एक बार इस पॉइंट पर ध्यान दें। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ जो कि सौराष्ट्र में पड़ता है। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि सोमनाथ की रक्षा के लिए कहाँ का शासक महमूद गजनी से लड़ने आया? तो आंसर होगा अनहिलवाड़ा का शासक। याद रखना आपको। दोस्तों आपने वीडियो के साथ साथ बुक में भी देखते चलना है। जिस पेज के पॉइंट वीडियो में क्वेश्चन फॉर्मेट में कवर किए जा रहे हैं वो पेज भी आपको साथ साथ देखते चलना है। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन महमूद गजनी के दरबार में नहीं था? ए फिरदौसी, बी अलबरूनी, सी फरूकी, डी शहाबुद्दीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी शहाबुद्दीन। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फरूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। शहाबुद्दीन इसके दरबार में नहीं था। ये आपको याद रखना है। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फरूकी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। मोहम्मद गोरी ने अपना दूसरा आक्रमण कहां पर किया? ए पाटन, बी अनहिलवाड़ा, सी लाहौर, डी मुल्तान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए पाटन। याद रखना आपको। मोहम्मद गोरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन पर हुआ जो कि गुजरात में पड़ता है। यहाँ के शासक भीम द्वितीय ने गोरी को बुरी तरह परास्त किया। ये भी आपको याद रखना है। परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मोहम्मद गोरी को 1178 ईस्वी में किसने पराजित किया था? तो भीम द्वितीय ने। कहाँ पराजित किया था? पाटन में। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया? ए 1192 ईस्वी, बी 1206 ईस्वी, सी 1194 ईस्वी, डी 1178 ईस्वी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1194 ईस्वी।
याद रखना आपको। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में गोरी एवं जयचंद के बीच लड़ा गया। ये भी याद रखना आपको, किस किस के बीच, गोरी एवं जयचंद के बीच। इसमें गोरी की विजय हुई। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए? ए आराम शाह, बी जयचंद, सी इल्तुतमिश, डी कुतुबुद्दीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी इल्तुतमिश। सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के इल्तुतमिश के द्वारा जारी किए गए। इसने चांदी का टका एवं तांबे का जीतल भी जारी किया। ये भी आपको याद रखना है, चांदी का टका और तांबे का जीतल। कुतुब मीनार का निर्माण भी पूर्ण इल्तुतमिश ने कराया। और सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। किसने? इल्तुतमिश ने। और तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से 40 गुलाम सरदारों का संगठन भी बनाया। ये किसने बनाया? इल्तुतमिश ने। याद रखना आपको। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, तुर्कान ए चिहलगानी नामक संगठन का निर्माण निम्न में से किस शासक ने किया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी मोहम्मद गोरी, डी आराम शाह। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि तुर्कान ए चिहलगानी नामक 40 गुलाम सरदारों का जो संगठन था वो इल्तुतमिश ने बनाया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए इल्तुतमिश। याद रखना आपको। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनानायक था? ए शहाबुद्दीन, बी फिरोज खिलजी, सी बख्तियार खिलजी, डी बैरम खां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी। याद रखना आपको। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। क्वेश्चन में पूछा गया है कुतुबुद्दीन का सहायक सेनानायक कौन था? तो बख्तियार खिलजी। इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, नालंदा विश्वविद्यालय में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया। उसका एक पुस्तकालय था जिसमें बख्तियार खिलजी ने आग लगा दी। और बताते हैं कि वह आग अगले 6 महीने तक जलती रही। तो दोस्तों देखिए कितना संग्रह भारत के पास उस समय था। अगर वो पुस्तकें भारत के पास आज होती तो हमारे हिसाब से भारत आज भी विश्व गुरु होता। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, किस शासक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था? ए मोहम्मद बिन कासिम, बी मोहम्मद गोरी, सी इल्तुतमिश, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। लाख बख्श का अर्थ है लाखों का दान देने वाला। ये आपको याद रखना है, लाखों को दान देने वाला नहीं, लाखों का दान देने वाला उसे कहा जाता है लाख बख्श। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में किस शाही राजा के विरुद्ध आक्रमण किया था? ए जयपाल, बी जयचंद, सी राणा सांगा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। तो इस पॉइंट के अनुसार इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए जयपाल। कब किया था जयपाल के विरुद्ध आक्रमण? 1001 ईस्वी में। और इसमें जयपाल की पराजय हुई। याद रखना आपको। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन था? ए बलबन, बी मुबारक खिलजी, सी इल्तुतमिश, डी बख्तियार खिलजी। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनानायक कौन था? तो बख्तियार खिलजी। और इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी बख्तियार खिलजी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये कुछ अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस पेज से, चलिए देख लेते हैं एक बार इन्हें। क्वेश्चन नंबर 16, महमूद गजनी के भारत आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था? आंसर है धन प्राप्ति। याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 17, महमूद गजनी ने किस भगवान की मूर्ति को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था? तो आंसर है चक्र स्वामिन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को। चक्र स्वामिन की कांस्य निर्मित, किससे निर्मित? कांस्य से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। किसने? महमूद गजनी ने। याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 18, सोमनाथ मंदिर की रक्षा में सहायता करने के कारण महमूद गजनी ने किस शासक पर आक्रमण किया था? आंसर है अनिहिलवाड़ा। याद रखना आपने। अनिहिलवाड़ा के शासक पर सोमनाथ मंदिर की रक्षा में सहायता करने के कारण महमूद गजनी ने वहां उस पर आक्रमण किया। याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 19, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? आंसर है महमूद गजनी। क्वेश्चन नंबर 20, महमूद गजनी के दरबार में कौन कौन रहते थे? आंसर है अलबरूनी, फिरदौसी, कुतुबी तथा फरूकी। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, चंदावर का युद्ध गोरी और किस शासक के बीच लड़ा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर है राजा जयचंद के बीच। कब लड़ा गया था? 1194 ईस्वी में। इसमें जयचंद की पराजय हुई। क्वेश्चन नंबर 22, त्राइन के द्वितीय युद्ध में कौन विजयी रहा था? आंसर है मोहम्मद गोरी। कब लड़ा गया था त्राइन का द्वितीय युद्ध? तो 1192 ईस्वी में।
इसमें मोहम्मद गोरी को विजय प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 23, गुलामों को फारसी भाषा में क्या कहा जाता था? आंसर है बंदगा। गुलामों को फारसी भाषा में बंदगा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 24, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किस शासक ने किया था? आंसर है इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूर्ण कराया था? आंसर है इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 26, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? आंसर है बख्तियार खिलजी ने। और दोस्तों एक बात जरूर जान ले कि जो भी इस वीडियो में क्वेश्चन कराए गए हैं या जो लुसेंट जीके बुक का पेज वीडियो में कवर किया गया है, उस पेज के सभी पॉइंट याद करने के लिए पहले या तो आप वीडियो देख ले या बुक का वो पेज पढ़ ले जो वीडियो में कराया जा रहा है। यदि आप लुसेंट बुक पढ़ चुके हैं तो आप सिर्फ वीडियो देखकर भी सभी क्वेश्चंस के आंसर याद रख सकते हैं। यदि आप लुसेंट जीके बुक शुरू कर रहे हैं तो आप पहले वह पेज पढ़ें जिसके वीडियो में क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं और फिर वीडियो देख सकते हैं। इस प्रकार आपको जल्दी याद होगा। वीडियो में सभी क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं और जहां से अगले आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन भी इस वीडियो में कवर किए गए हैं। इस प्रकार अगर आप याद करेंगे तो आप अपने आप को अन्य स्टूडेंट्स जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें जीके आती है, जीके के मामले में आप अपने आप को उनसे अलग पाएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।